पशुनायजन्त उत गोरङ्गैः पुरुधायजन्त य इमं यज्ञं मनसाचिकेत प्रणो वोचस्तं इहेह ब्रवः तम इह इह ब्रवः। इस तरह से इसको काट भी सकते हैं। वोचस तमे हेह ब्रवः, तम इह जमा ब्रवः, ये इस तरह से होगा। तो आइए पहले सर्वप्रथम आज हम इसका स्वाध्याय सुमन का प्रथम प्रकाश का ये प्रथम मंत्र ले रहे हैं। और हम जैसा कि हम सभी देव यज्ञ करते हैं नित्य प्रति, तो हम चाहते हैं कि देव यज्ञ भी हमारा और अच्छे तरीके से हो। इसके लिए अपनी आत्मा को बलिष्ठ करना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए ब्रह्म यज्ञ की ओर हम बढ़ते हैं। तो यह जो मंत्र है, इस मंत्र के भीतर ही यही बताया गया है कि हम ब्रह्म यज्ञ किस प्रकार से करें, है ना। तो आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। पहले शब्दों का अर्थ समझते हैं। इसमें शब्द आया मुग्धा। मुग्धा का अर्थ होता है मोह लेने वाला, मुग्ध कर लेने वाला, सारा सामान्य रूप से कह सकते हैं। फिर आया देवा। देवा का देव ये ज्ञानी पुरुषों को कहते हैं, दिव्य दिव्य लोगों को कहते हैं, जो देते हैं उनको कहते हैं। फिर कहा उत। उत माने या तो, और उत का अर्थ और, ठीक है। गो ज्ञान के, अंगई गोरंगई है ना, तो इसको काट लेंगे गो ज्ञान के, और अंगई विविध अंगों के द्वारा। फिर आया यहाँ पर पुरधा यजंत। पुरधा और यजंत ये दो शब्द हैं। पुरधा माने अनेक प्रकार से, अयजंत यजन करते हैं। फिर यह इमम यज्ञम, है ना। तो जो इस यज्ञ को, यह जो इमम यज्ञम इस यज्ञ को, मनसा अर्थात मन से, चिकेत जानता है, ठीक है। फिर प्रणो, अब इसको वोचह, अब इसको कर लेंगे हम नह प्रवोचह। तू हमें उसके संबंध में, किसके संबंध में और क्या, तो कहा वोचस तमेह ब्रवः, अच्छी प्रकार से बता। क्या बता, तो आइए इसको समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि देखो, सर्वप्रथम हम जानेंगे ऋषियों की कितनी कोटियां होती हैं। 3। पहली ऋषि, दूसरी साध्य, तीसरा देव। अब इस ऋषि को समझते हैं। जो किसी पदार्थ का साक्षात्कार कर ले, उसके ज्ञातव्य और ज्ञेय तत्व को जान ले, जानने योग्य, ठीक है, तत्व को जान ले, उसे ऋषि कहते हैं। ऋषि दृष्टा, दूसरे शब्दों में दृष्टा, जो देख रहा है। जब वही महात्मा, ध्यानपूर्वक सुनना मेरी बात को, जब वही महात्मा उस तत्व का अपने तथा लोक के कल्याण के लिए प्रयोग करता है, तब वेदों की परिभाषा में वह साध्य कहलाता है, ठीक है। जब उसको कोई अपनी चिंता नहीं रहती और कोई कामना नहीं रहती, केवल संसार के उपकार की प्रचंड भावना ही बस मन में बनी रहती है, तो वह देव कहलाता है। ऐसे देव मनुष्य सबको मुग्धा मोह लेते हैं। उनकी जो निष्काम कर्म की भावना होती है, सबका भला करने की होती है। उनकी भव्य भावना ही लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। जब प्राप्त करने योग्य वस्तु प्राप्त हो जाए और कुछ प्राप्त करना शेष न रहे, तब मनुष्य के अंदर निष्काम कर्म की प्रवृत्ति बन जाती है। अब प्रश्न हो सकता है, क्या मनुष्य उस अवस्था में कर्म त्याग देता है? तो देखिए, इसी मंत्र के भीतर उत्तर दिया है। वेद के भीतर जहां शंका उठती है, वहीं पर उसका समाधान भी है। हर ताले की हर चाबी भी है। ताला भी लगता है, लेकिन ताले के साथ साथ चाबी भी है, जिससे तुम्हें वो बात समझ में आ जाए। क्या मनुष्य उस अवस्था में कर्म को त्याग देता है? तो वेद उत्तर देता है, मुग्धा देवा पुरुधाय जंत। कर्म का त्याग तो असंभव है। गीता में क्या कहा, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। कोई मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। खाना पीना, मलमूत्र त्याग करना, देखना, नेत्र झपकना, है ना, ये सामान्य कर्म, ये छूट नहीं सकते। और जीवन मुक्त भी ये सारे कर्म करता ही है। अर्थात जो जो जीवन में मुक्त हो गया है, मीन्स जिसके सारे क्लेश नष्ट होने के लिए जा रहे हैं, कर चुका है वो, उसको कोई अपने लिए कामना नहीं बची है, निष्काम कर्म में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति भी भोग पूर्ति के लिए उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। खाएगा पिएगा, शरीर तो चलाना है जब तक आत्मा इस शरीर में, तब तक।
तो वो महात्मा अनुभव करता है कि मैं तो प्राप्त कर चुका और संसार के ये प्राणी इधर उधर भटक रहे हैं, इनका किसी प्रकार उद्धार होना चाहिए। और जिस उपाय का अवलंबन करके मैं अपना कल्याण कर सका हूँ, वह उपाय इन अबोध जीवों को भी मैं बतलाऊं जो जानते नहीं है, ताकि ये भी अपना कल्याण कर सकें। उस अवस्था में वो महात्मा अपनी शारीरिक परिस्थिति के अनुसार घूम घूम कर किसी स्थान विशेष में बैठकर वाणी के द्वारा या लेखन क्रिया के द्वारा लोगों को उपदेश देने लगता है। उसका यह कर्म फिर अपने लिए नहीं, जन साधारण के लिए हो जाता है। और यही तो इदम न मम, यह मेरा नहीं है कि पवित्र भावना है। अतः उसका कर्म कैसा बन जाता है? यज्ञ बन जाता है। और इस यहीं पर वेदों के शब्द में गोह अंगई पुरधाय जनता, लोगों को उस परम तत्व का उपदेश नानाविध उपाय से वह फिर करता है। लोगों को समझाने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां, अनेक प्रकार के दृष्टांत, अनेक प्रकार की कहानियां वह लेकर के आता है। और ऋषियों के बनाए जितने भी हमारे दर्शन हैं, उपनिषद हैं, है ना, वेदोक्त शास्त्र हैं, उन सबके प्रमाण दे दे करके उन लोगों को समझाने का वो प्रयास करता है। परमेश्वर आप्त काम है, ऋषियों को छोड़ो, ईश्वर तो आप्त काम है। उसे तो कुछ भी प्राप्त नहीं करना, परंतु वह भी निरंतर कर्म कर रहा है। सृष्टि रचना करना, सृष्टि का पालन करना, है ना, कर्मों का फल देना, वेद का ज्ञान देना, सृष्टि का संहार करना, सब कर ही रहा है, वो निरंतर कर रहा है। जबकि उसको तो अपने लिए कोई कामना है नहीं। सृष्टि के आरंभ में मनुष्य के लिए क्या करता है? वो वेद का ज्ञान देता है। समय में समय पर मनुष्य किसी पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, तब उसकी आत्मा में जो ईश्वर स्वयं विद्यमान है, वह क्या करते हैं? उसको रोकते हैं, उसको हल्का सा डर लगाते हैं, शंका लगती है, लज्जा लगती है। इस प्रकार से परमात्मा निरंतर जीवात्मा के हितकारी कर्मों को करता ही रहता है। एक जगह पर तो आया है, ब्राह्मण ग्रंथों में ही हम देखेंगे, प्रजापति ही आत्मनो बपा मुदखिदत। ये देखो, समझो इसको। ये आज अभी मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि जो लोगों ने कहा ना कि यज्ञ में पशु बलि लगी जाती है, देखो वेद में कौन सा शब्द आया है? बपा शब्द मैंने अभी पढ़ा, बपाम उदखिदत। ठीक है, ये जो लोग कहते हैं ना, बपा का उन्होंने जो सही अर्थ नहीं निकाला और इसके हिसाब से उन्होंने कह दिया कि पशु बलि की बात आई है, जबकि ऐसा नहीं है। देखो अभी मैं बताती हूँ आपको, इस बात को जो मूर्ख लोग होते हैं वह ठीक प्रकार से नहीं समझते, और ऐसे ही बदनाम करने के लिए, हमारी संस्कृति को, यज्ञों को बर्बाद करने के लिए और लोगों की वहाँ से श्रद्धा हटाने के लिए ऐसी बातें बोला करते हैं। परमात्मा का अनुकरण करने के लिए पशुओं की चर्बी यज्ञ वेदी में लोगों ने इसी कारण से डालना प्रारंभ किया था। यह भूल उनसे, यह बपा शब्द के कारण, जो कि इसका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाए, हो गई। अब इसको समझिए, बपा शब्द किससे बना? बप धातु से बनता। बप का अर्थ क्या होता है? बोना, बीज बोते हैं, है ना। और बप से ही एक शब्द बना है, बताऊं क्या? बाप। बाप पिता को कहते हैं, है ना, पिता शब्द भी इसी धातु से बनता है। दूसरा अर्थ है काटना। इससे बपा का अर्थ क्या हुआ? जो बोया जाए वो काटा जाए। कितनी सरल बात है। अब विचार से देखिए, बोना और काटना तो प्रकृति में होगा। इस दृष्टि से जो शास्त्र का वचन का अर्थ हुआ, तो क्या हुआ? भगवान ने अपनी प्रकृति को गति दी और उसे जीवों के अर्पण कर दिया। अब लोगों ने उसका कितना गलत अर्थ निकाल लिया। लोग पशुओं की चर्बी डालने लगे, बोले वेद में आई है। वेद के शब्दों के तो तुम अर्थ को समझते नहीं हो, फिर वेद को तुम बदनाम कर रहे हो। तो ये जानबूझ करके बदनाम करते हैं। ऐसे लोग दुष्ट प्रकृति के होते हैं। इसीलिए हमको वेदों के समीपता करनी चाहिए, वेदों के पास बैठना चाहिए, वेदों का ज्ञान लेना चाहिए, और सही विद्वान व्यक्ति से जो सही अर्थ महर्षि के अनुसार, भाष्य के अनुसार जो अर्थ कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से हमको वो सीखना चाहिए। इसी प्रकार परमात्मा का अनुकरण करने के अभिलाषियों को चाहिए कि वे अपनी प्राकृतिक संपत्ति यथासंभव तथा यथाशक्ति जीवों के अर्पण कर दें। लेकिन कार्य बहुत कठिन है, किंतु है बहुत आवश्यक, अनिवार्य। इसके बिना कोई और उपाय नहीं है। जिस प्रकार जीवों के कल्याण के लिए अनेक कर्मों को करता हुआ परमात्मा भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता, इसी प्रकार प्राणियों के उद्धार के लिए निष्काम भाव से अनेक प्रकार के कर्म करने वाले महात्मा को भी कर्म बंधन में नहीं डालते। आप पढ़ते हो ना यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र, कौन सा? दूसरा, न कर्म लिप्यते नरे, निष्काम कर्म करने वाले मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होता, अर्थात उसके बंधन का कारण नहीं बनता।
अतः वे महात्मा निरंतर सत्कर्म में लगे रहते हैं। फिर आगे देखो, मुग्धा देवा उत सुनाय जंत। अब इसको समझ लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में जब इनके अर्थों को समझेंगे ना हम, और अच्छा हो इस मंत्र को आप रख करके बैठ जाओ अपने सामने, फिर मुझे सुनते जाना। मुग्धा देवा उत सुनाय जनता, परमात्मा से निरंतर संबंध बनाए रखने के दो साधन हैं। कौन कौन से बताइए? योगाभ्यास और वेद शास्त्रों का अभ्यास। इन दोनों उपायों को ही तो संध्या और स्वाध्याय कहते हैं। वेद शास्त्रों का अभ्यास स्वाध्याय हो गया, योग अभ्यास संध्या हो गया। दोनों का साझा एक नाम ही तो ब्रह्म यज्ञ है, जो हम सुबह और शाम करते हैं। जो संध्या हम सुबह शाम करते हैं, ये दोनों ही काम है उसमें। उसमें अपनी आत्मा का चिंतन भी करना, मनन करने वाले स्वाध्याय ग्रंथों को भी पढ़ना होता है ना, उनके अनुसार ईश्वर की हम खोज भी कर रहे होते हैं। तो ये सारी बातें उसमें मिलजुल करके आ जाती है। ब्रह्मयज्ञ कभी किया कभी ना किया, कभी बलासी काट करके छोड़ देते हैं। इस प्रकार अव्यवस्थित एवं अनियमित रीति से करने पर यह अभिष्लाभ हमको प्राप्त नहीं होता। जबकि महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं उपदर्शन में, मैं आपको इसको पहले भी मैंने आपको सुनाया था। स तु दीर्घ काले, स तु बोलो, स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, दृढ़ भूमि ही। क्या है इसका मतलब? क्या है? दीर्घ काल तक वह तो, सतु वह तो दीर्घ काल तक नैरंतर्य, निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, अनुष्ठान करने से भूमि दृढ़ हो जाती है। तो ये जितना भी हम जो कर रहे हैं ना लोक कल्याण के काम, वे सभी भी ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आ ही जाते हैं। क्योंकि मन से व्यक्ति सोचता है कि मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, पुण्य करूंगा, ये बात भी सब ब्रह्म यज्ञ के भीतर आती है। और ईश्वर की उपासना भी सब ब्रह्म यज्ञ के भीतर आ जाती है। तो मन के भीतर जो चिंतन चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, शिव चिंतन चल रहे हैं, वे भी सब स्वाध्याय के भीतर आ जाते हैं। स्वाध्याय और संध्या दोनों मिलकर के ब्रह्म यज्ञ बन जाता है। तो ब्रह्म यज्ञ के सूक्ष्म रहस्य को हम बहुत आज थोड़ा सा समझ रहे हैं। इसको अगर हम रोज रोज अगर ऐसा हम काम करेंगे, संध्या भी करेंगे, स्वाध्याय भी करेंगे, तो हमें इसका बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। धीरे धीरे करके इसी तरीके से हमारा ध्यान टिकेगा, और ध्यान टिकेगा तो हम एक समय समाधि की अवस्था तक भी पहुंच सकते हैं। कोई भी काम दुनिया में संभव नहीं है, ये सब संभव है। यह और फिर देखो, जो व्यक्ति इस यज्ञ को मन से विचार पूर्वक जानता है, एक शब्द आता है ना, यह इमम यज्ञम मनसा चिकेता, अर्थात यहाँ पर हमने पढ़ा था ना पहले, यह इमम यज्ञम मनसा चिकेता, कौन सा था? तीसरा नंबर का पद था। जैसे मुग्धा देवा उत सुनाय जंतु होता, गौरंगई पुरदाय जनता, ये दो हो गए। अब यह इमम यज्ञम मनसा चिकेता, अब इसका अर्थ समझ लो, जो इस यज्ञ को मन से जानता है, अर्थात जिसने इस यज्ञ की सारी प्रक्रिया को समझ लिया है, वही तो दूसरों को समझा सकेगा। अतः हमको ऐसे ज्ञानी लोगों की, विद्वानों की, महात्माओं की खोज करनी चाहिए। उसे इस ब्रह्म यज्ञ की विधि को सीखना समझना चाहिए। जैसे देव यज्ञ करने से क्या शुद्ध होता है? वायु, वर्षा, जल, है ना, इनकी सभी की शुद्धि होती है, जलवायु की शुद्धि होती है। और लेकिन किंतु ब्रह्म यज्ञ से क्या होता है? आत्मा में पवित्रता आ जाती है। हम सभी जानते हैं शरीर अनित्य है, इसमें रोज परिवर्तन हो रहा है। पहले बचपन आया, फिर युवावस्था आई, अब वृद्धावस्था में पहुंच गए, है ना। लेकिन आत्मा नित्य है, बाकी ये शरीर अनित्य है। तो हम इस बात को भी समझते हैं। देव यज्ञ करने के लिए भौतिक अग्नि में जैसे घी, सामग्री, समिधा आदि हमने भौतिक द्रव्य डालने होते हैं, ये सभी तो अनित्य हैं। और देव यज्ञ को क्या कहते हैं? द्रव्य यज्ञ। और ब्रह्म यज्ञ में क्या डालते हैं? भौतिक घी सामग्री का तो कोई मतलब है नहीं वहाँ। तो वहां तो क्या डालते हैं? परमात्मा रूपी अग्नि में आत्मा की हवि देनी होती है, अर्थात आत्मसमर्पण करना होता है। आत्म विस्मृति के बिना आत्मसमर्पण करना असंभव है। अतः द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ब्रह्म यज्ञ कठिन और थोड़ा सा उत्कृष्ट है। क्योंकि द्रव्य यज्ञ से वायु आदि की शुद्धि होती है, और ब्रह्म यज्ञ से आत्मा पवित्र हो जाती है। और दूसरी बात, ब्रह्म से संबंध स्थापित हो जाता है। सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति का ईश्वर से संबंध स्थापित हो जाता है, उसके फिर सभी यज्ञ बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के होते चलते हैं।
अगर जो व्यक्ति ब्रह्म यज्ञ नहीं करता तो मेरा ऐसा मानना है कि वो देव यज्ञ भी बढ़िया नहीं कर पाता, वो अतिथि यज्ञ भी बढ़िया नहीं कर सकता, वो पितृयज्ञ भी अच्छा नहीं कर पाता, बल वैष्णदेव भी अच्छा नहीं कर पाता। जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा रहता है वही सभी इन गृहस्थ, मैं गृहस्थियों को तो विशेष कहती हूँ, अगर पंच यज्ञ आपको अच्छे करने हैं ना अपने, तो ब्रह्म यज्ञ अवश्य किया करो, सुबह शाम दोनों वक्त संध्या, और इतने अच्छे मन से पूर्वक किया करो। लेकिन एक बात है इसमें, वही व्यक्ति अच्छे ढंग से कर पाता है जिसका पूरा दिन अच्छा होता है, बिना लड़ाई झगड़े के रहता है, बिना डांट डपट के रहता है, बिना गुस्सा क्रोध के रहता है ना, शांति में रहता है, वही व्यक्ति फिर संध्या भी अच्छी कर पाता है। तो इसके लिए हमें कुछ हो गया है ना, कोई नहीं कोई नहीं कोई बात नहीं, इस प्रकार से करके उसको छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, मतलब की बात है वो जोड़ते जाओ, और बाकी की व्यर्थ की बातें छोड़ते जाओ। छोड़ना और जोड़ना जिस व्यक्ति को आ गया वही जो परमात्मा की ओर मुड़ सकता है, उसी को मोड़ना आ गया अपने आप को। हम लोगों को पता नहीं होता ना क्या छोड़ना है क्या जोड़ना है, हम उल्टा सीधा जो छोड़ने योग्य चीज़ है उनको छोड़ते नहीं है, जो जोड़ने योग्य चीज़ है उनको जोड़ते नहीं है, उल्टा कर रहे हैं हम बस। हमारा चश्मा है ना जो, वो उल्टा लग गया है। ये उल्टा चश्मा आता था ना उसमें टीवी में सीरियल में, आप देखते होंगे, बच्चे बहुत देखते हैं, बड़ा अच्छा आता है वो, कहीं ना कहीं इसी तरीके से वो बात को बताता है, मज़े मज़े मतलब आनंद ही आनंद में, और बहुत कुछ बातें वो कह जाता है। तो बहुत अच्छा सीरियल है वो, ऐसे कई सीरियल होते हैं टीवी में भी, कुछ अच्छी बातें होती हैं, जैसे न्यूज़ देखना है, अच्छे सीरियल्स देना जिससे समझ आती है बात। तो फिर और आगे क्या कहा, अब एक शब्द अब देख लेते हैं, यत पुरुषेण हविषा यज्ञम देवा अतन्वत अस्ति नो तस्मादो जियो यद विहव्य नेजरे। ये अथर्ववेद में इसके बारे में बताया गया है बहुत अच्छे से। विद्वान लोग जो पुरुष रूप हवि से यज्ञ करते हैं, यह यज्ञ उसकी अपेक्षा अधिक ओज वाला और बलवान है, जो भी हवन सामग्री से विविध प्रकार से करते हैं। ये क्योंकि ये बात इसलिए बताई गई है कि वास्तव में ब्रह्म यज्ञ करने पर ही बाकी के यज्ञ और अच्छे ढंग से हो सकते हैं। हमको इस बात को इस तरह से समझना है तो देव यज्ञ भी बहुत बढ़िया, देव यज्ञ नहीं होंगे तो जो व्यक्ति ब्रह्म यज्ञ कर रहा है उसको वातावरण ही महकदार नहीं मिलेगा, बधु में ये ब्रह्म यज्ञ करेगा उसका मन नहीं टिकेगा। इसीलिए दोनों, मैं तो कहती हूँ एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन जिसका ब्रह्म यज्ञ हो गया, जिसको ये शिव विचार है जिसके भीतर उठ गए हैं, तो फिर वो देव द्रव्य यज्ञ भी करेगा, देव यज्ञ अग्निहोत्र भी करेगा, कोई भी यज्ञ करेगा तो वो बहुत ही उत्कृष्टता के साथ उसको करेगा। इसीलिए ब्रह्म यज्ञ बहुत आवश्यक आवश्यक है और सबसे उत्कृष्ट है। और वैसे देखो अब यहाँ पर एक शब्द आया है, पुल कामोह मर्त्य, इसको समझते हैं। अपना आपा देने की अपेक्षा घी सामग्री देना सहज और सरल है, ये हम सभी जानते हैं। अपना आपा देने में बड़ा बल चाहिए, और हव्य यज्ञ द्रव्य यज्ञ देव यज्ञ की अपेक्षा पुरुष यज्ञ ब्रह्म यज्ञ ओजीय अधिक बलशाली है, ये कह रहा है। इस मंत्र के उत्तरार्ध में एक संकेत किया है कि द्रव्य यज्ञ एक प्रकार नहीं है, द्रव्य यज्ञ का एक प्रकार नहीं है, ये द्रव्य यज्ञ भी बहुत इसके नाम है। देखो अब नाम गिनिए आप, अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय, आप्तोरियाम, ज्योतिष्टोम, अग्निष्टोम, 10 पौर्णमास, वैश्वदेव, सुनासीरीय, साकमेध, वरुण प्रकाश आदि नाना प्रकार के यज्ञ हैं। नाना प्रकार के यज्ञ हैं और मनुष्य में भी नाना कामनाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। पुलकामोय मर्त्य, उन नाना कामनाओं की सिद्धि के लिए ही हमको नाना प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। उनमें विधि वेद का ही होना स्वाभाविक और अनिवार्य है, किंतु ब्रह्म यज्ञ की विधि एक है, केवल एक। इस बात को समझिए, किसी को ये भ्रम ना हो जाए कि इसे देव यज्ञ अकर्तव्य हो जाता है, नहीं नहीं, कदापि नहीं। जिस प्रकार जीवन मुक्त को भी शरीर यात्रा निर्वाह के लिए खाना पीना होता है, इसी प्रकार शरीर जीवन के लिए भी अति आवश्यक वायु जल आदि की शुद्धि के लिए द्रव्य यज्ञ भी करना आवश्यक है। रोगी शरीर वाला ब्रह्म यज्ञ कभी भी नहीं कर सकता। और योग दर्शन में रोग को ईश्वर प्रदान के मार्ग में सबसे पहला विघ्न माना गया है। अतः शरीर और शरीर के साधनों को शुद्ध रखना भी कर्तव्य है। शरीर और शारीरिक जीवन के उपकरणों वायु जल आदि को पवित्र रखने का नाम ही देव यज्ञ है। शरीर आत्मा के लिए है, आत्मा के सुख दुख भोगने का अधिष्ठान है। इसमें रहकर ही आत्मा इंद्रियों द्वारा प्रिय अप्रिय पदार्थों के संयोग वियोग और वियोग संयोग के कारण अष्ट इष्ट और अनिष्ट का प्राप्त करता रहता है। आत्मा का यह भी एक उपकरण है। उपकरणों की सत्ता दूसरों के लिए होती है, इस रीति से शरीर आत्मा के लिए है, अतः आत्मा उससे सुतराम उत्कृष्ट है। और इसीलिए
आत्मा का कल्याणकारी ब्रह्म यज्ञ भी शरीर हितकारी देव यज्ञ से ऊंचा है, और निष्काम विद्वान सदा उसी का अनुष्ठान करते आए हैं, करते रहेंगे, और हम सभी को भी ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। तो आज एक थोड़ी सी चर्चा इस स्वाध्याय सुमन के आधार पर आपके समक्ष रखी। मेरा ऐसा मानना है, हम सभी गृहस्थी जन हैं, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम सभी अपने इस ब्रह्म यज्ञ का स्तर उठाएं, ऊंचा करें, क्योंकि ब्रह्म यज्ञ जिसका अच्छा हो जाता है ना, स्वतः वह ईश्वर से संबंध स्थापित कर लेता है। इस एक बात को मेरी को बस आप पकड़ लो। इसलिए दोनों वक्त एक एक घंटा संध्या में अवश्य लगाइए, मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक, अर्थपूर्वक उस परमात्मा को खोजने का प्रयास कीजिए, जो कि आपने अभी शब्द प्रमाण से जाना है, उसका प्रत्यक्ष करने का प्रयास कीजिए। फिर आप देखिए ईश्वर आपको कैसे कैसे भर के देता है। आपको जो चाहिए वो आपको घर बैठे ही बैठे मिल जाएगा। ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़। तो समय अब हो गया है, मुझे लग रहा है 20-21 मिनट। तो भजन को फिर कभी गा लेंगे। अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार से आप सब आते रहिए और ज्ञानवर्धन करते रहिए, परमात्मा का आनंद भरते रहिए। धन्यवाद, नमस्ते।